गली गली में शोर, बोकाटा का जोर, मेरी गुड्डी सबसे ऊपर। बसंत बहार को यादगार बनाने के लिए लाहौरियों ने लगा दिया एड़ी चोटी का जोर। हुकूमत पंजाब ने कल सुबह 5 बजे तक वक्त बढ़ाकर खुशियों में इजाफा कर दिया। रंगों के त्यौहार का ग्रैंड फिनाले शुरू। पतंगे आसमान से बातें करने लगी, हर छत पर खुशियां लहलहाने लगी। मंचलों के भंगड़े, शहरी 25 साल का हिसाब 3 दिन में पूरा करने को बेताब। हल्ला गुल्ला करने में परदेसी भी किसी से पीछे नहीं। बारबेक्यू और लजीज पकवानों की खुशबुओं से फजा महक उठी। क्या बच्चे और क्या बड़े, खवातीन और बुजुर्ग भी खुशी से निहाल। इस्लामपुरा से भाटी गेट तक लाहौर का आसमान जगमगा उठा। लिबर्टी चौक पर जबरदस्त रश, शहरियों की मॉडल्स के साथ सेल्फियां, खुशियों भरे लम्हात को कैमरे की आंख में कैद कर लिया। शाम ढलते ही गुडियों और डोर के दाम भी गिर गए। धड़ाधड़ फरोख्त जारी। शुक्रिया मरियम नवाज। माहौल में मस्त जेंजी का हर साल बसंत मनाने पर जोर। लाहौर खुश, मैं भी खुश। हवा के दोष पर पतंगों की आंख मचोली होती रही। लाहौरियों ने एतमाद की लाज रख ली। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरियम नवाज का शहरियों को खिराज तहसीन। दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल सजाने की खुशखबरी सुना दी। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का रिकॉर्ड। वज़ीर आला की ज़ेर निगरानी खुसूसी इजलास में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट पेश कर दी। 2 दिनों में 14 लाख मुसाफिरों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। मरियम नवाज का बसंत के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, बसंत फेस्टिवल के इख्तिताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नीला दुपट्टा, पीला सूट, हाथों में गजरा, चेहरे पर लाली। लाहौर में बसंत के रंग। वाशिंगटन और लंदन भी हम कदम। कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर ने बसंत के रंगों में रंग गई। जिन मैरियट ने लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के साथ पतंग उड़ाई। शोबिज़ स्टार्स भी इवेंट की रौनक बढ़ाते रहे। बसंत बहार, समा का साथ, खुशियों भरे लम्हात की भरपूर कवरेज, सबसे बड़ी लाइव ट्रांसमिशन। कराची से आए मेहमानों की भी शिरकत। तगड़े नाश्ते और खाने, लस्सी का दौर, शायरी के जरिए जज्बात का इजहार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बराह रास्त मनाजिर ने मजा दुबाला कर दिया। एक छत से पूरा शहर और बसंत का समा। समा टीवी और समा डिजिटल की खुसूसी ट्रांसमिशन ने दिल जीत लिए। बेरी विच अड़ गई है गुड्डी, बेरी विच अड़ गई है गुड्डी नू मैं लाण गया अख ओदे नाल लड़ गई है, अख ओदे नाल लड़ गई है। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर भारत की भाग दौड़। मोदी नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान को राजी करने के लिए आईसीसी का वफ्द लाहौर पहुंच गया। पीसीबी के साथ हंगामी मीटिंग शेड्यूल। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शिरकत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। न्यूजीलैंड ने क्रिकेट के उस्ताद बनने वाले अफगानिस्तान को पछाड़ दिया। 183 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। टीम साइफर्ड 65 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से शिकस्त दे दी। कुछ देर बाद श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी। ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं यूएसए, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रेडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए। अमेरिका का भारत से मैच सख्त रहा। पाकिस्तान से मुकाबला भी तगड़ा होगा। पेशगोई मुश्किल, फिर भी पाकिस्तान फेवरेट। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो किसी और को चांस दिया जाए। मिडिल ऑर्डर में जारहाना बैटर्स को खिलाना होगा। तो सीफ अहमद बोले, अब ये वक्त आ गया है कि हम एसोसिएट टीम से भी डरने लगे हैं। पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। अमरीकी सदर के ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत मुतवक्के। शहबाज शरीफ की वाशिंगटन रवानगी का इम्कान। 19 फरवरी को शेड्यूल मीटिंग का बाज़ाब्ता दावतनामा मिल गया। जब तक बलोचिस्तान के बहरान का इदराक नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। हल वही है जो इस वक्त रियासत कर रही है। अमन के लिए सबको मिलकर काम करना है। ये भी वाज़े कर दिया कि 18वीं तरमीम को इत्तफाक़ी राय के बगैर नहीं छेड़ा जाना चाहिए।
पहली बार देखा पहिया जैम खुद ही जैम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अवाम ने पीटीआई के पहिया जैम कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। बोले आज इतवार भी है और गहमा गहमी भी, लेकिन लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करने वाले सोचें क्या आग उनके घर तक नहीं पहुंचेगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का अडियाला के बाहर धरना देने वालों को अवाम की हिफाजत करने का भी मशवरा। गैर कानूनी हड़ताल, इज्तिमा या सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बलोचिस्तान ने भी खबरदार कर दिया। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद ने वाज़े कर दिया कानून सब के लिए बराबर है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हथकड़ी लगेगी। कराची पुलिस ने जमात इस्लामी की अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तंबू उखाड़ दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कायम मकाम अमीर मुस्लिम परवेज और रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फारूक समेत दीगर जिम्मेदारान गिरफ्तार। K4 की गलत प्लानिंग की गई, किसी को नहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूँ। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 25 अरब का मंसूबा 75 अरब से ज्यादा हो गया। दावा किया कि कई चैलेंजेस के बावजूद कराची तरक्की कर रहा है। मुराद अली शाह ने कहा आम इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन सारी जमातें अब आगे देखें। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अमेरिका जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की वार्निंग। कहा ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम किए बगैर मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ईरान का असल एटम बम आलमी ताकतों के सामने इनकार की सलाहियत है। अब्बास इराक़ची ने वाज़े कर दिया हम किसी के इशारे पर नहीं चलते। अमेरिका को किसी चीज पर एतराज है तो दूर करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन समा सबसे बड़ी कवरेज के लिए तैयार। रिपोर्टिंग टीम ढाका पहुंच गई। वोटिंग 12 फरवरी को शेड्यूल। समा पल पल का हाल दिखाएगा। पोलिंग से आखिरी नतीजे तक तमाम तफसीलात नाजरीन तक पहुंचाएगा। आज से 10 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। जुनूबी पंजाब में तेज हवाओं के साथ यालाबारी का भी इम्कान। बारिश और बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक मुतासिर होने का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। और स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, डैम भर गए। मुल्क भर में 170 शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। 11,000 अफराद बेघर हो गए। इंदलस में जैतून के बागात रैले में बह गए। सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।